वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पाकिस्तान में तो खूब बारिशें हो रही हैं, मॉनसून इंजॉय कर रहे हैं वहाँ लोग। यहाँ पे बारिशें तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे भी ना बरसात का थोड़ा सा मतलब कि इफ़ेक्ट जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाता है। वो इस तरह से कि हर तरफ ना थोड़ी ऐसे सिलाब सिलाब सी और नमी नमी सी ना मौसम में फ़ील होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसी वाले से मैं क्या क्या घर में चेंजेस करती हूँ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। होपफुली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बरसात के हवाले से टिप्स भी मिल जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ना डाल रही हूँ ब्लैंकेट जो है ना उनको धूप में। जब भी जैसे ही धूप निकलती है तो मैं ना हफ्ते में 1 से 2 बार इस तरह से करती हूँ कि जो डेली यूज़ करने वाले हमारे ब्लैंकेट होते हैं ना उनको धूप लगवा लेती हूँ। ऐसा होता है कि कमरों में घरों में नमी सी हो जाती है और एक ख़ास स्मेल सी आने लग जाती है ना। तो रात को जब सोने के टाइम पे कंबल लिए जाते हैं ना तो उनमें भी एक ख़ास स्मेल सी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर उन्हें खुली हवा में डाल दिया जाए ना कंबल वगैरह को तो वो फिर ख़त्म हो जाती है। अच्छा, बरसात के दिनों में क्या होता है, ये जो ड्राई फ्रूट और इस तरह से चीज़ें, खजूरें और कोई भी ड्राई फ्रूट पड़ा हो ना बाहर, तो वो उसमें भी नमी सी आ जाती है और उनमें ना कीड़ा लगने का ख़तरा हो जाता है। ये मेरे पास भी इस तरह से खजूरें पड़ी हुई हैं और दूसरी साइड पे ना खुबानी पड़ी हुई है। तो ये भी ना बरसात के दिनों में थोड़ी ऐसे सौगी सी हो जाती है। और दूसरा ये कि इसमें ना सुंडियाँ भी पैदा होने का डर होता है और एक ना ख़ास किस्म का कीड़ा सा भी लग जाता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि इस तरह की चीज़ें जो ऐसे डाइनिंग टेबल वगैरह पे रखी हुई हों तो उनको वहाँ से उठा लिया जाए और एयर टाइट जार में ना बंद करके तो उसको फ्रिज में रख लिया जाए। तो आम दिनों में तो ड्राई फ्रूट वगैरह जो और नट्स वगैरह जो होते हैं ना वो बाहर ही पड़े होते हैं, लेकिन चूँकि इन दिनों में ना नमी का मौसम हो जाता है तो बहुत जल्दी ना चीज़ें सौगी सी हो जाती हैं। तो उसके लिए बेटर यही होता है कि उनको ना किसी भी एयर टाइट जार में ना भर के तो फ्रिज में रख दिया जाए। मेरे पास भी इस तरह से पिस्ता और ये बादाम पड़े हुए थे तो इनको ना मैं इस जार में डाल के रख दूंगी। और ये कुछ पड़ी हुई थी यहाँ पे अंजीर, ये भी इसी तरह से डाल के रख दूंगी। अंजीर जो है ना वो हमेशा खोल के उसको देख के फिर ही खाना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर भी सुंडियाँ जो है ना इस मौसम में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। फ्रूट वगैरह जो होते हैं उनको भी धो के अच्छी तरह से काट के तो फिर ही खाना चाहिए। इन दिनों में ये मसला ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये खजूरें भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, अभी इसको अच्छी तरह से फिल कर दिया है। तो अभी ना मैं इसको बंद करके तो फ्रिज में रख दूँगी। कीड़ा लगने से ये महफूज हो गए हैं। आप ये महीना भर भी रहेंगे ना फ्रिज में तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन एक मसला ये घरों में हो जाता है कि फ्रिज चूँकि नॉर्मल साइज़ के ही होते हैं तो फिर ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो फ्रिज में रखनी मुश्किल हो जाती हैं। तो बेहतर यही होता है कि उतनी चीज़ ही लाई जाए जिसको ना हम थोड़े दिनों में ख़त्म कर दें। तो ये इसी तरह से कॉर्नफ्लेक्स जो है ना ये भी आम दिनों में तो बाहर ही पड़े हुए होते हैं, लेकिन चूँकि बरसात का मौसम चल रहा है तो घरों में नमी नमी सी फील होने लग जाती है ना। तो इसको भी फिर मैं इसी तरह से ना एयर टाइट जार में डाल लूँगी। ये सीरियल भी इसी तरह से पड़ा हुआ था, मतलब कि इसको ना मैंने क्लिप लगा के रखा हुआ होता है। तो इसको भी मैं ना ऐसे ही जार में ना भर के तो फ्रिज में मैं रख दूँगी। इसी तरह से कुछ और चेंजेस भी होती हैं, लाइक ये पकौड़ियाँ वगैरह जो है ना ये भी फ्रिज से बाहर अगर पड़ी हो ना ख़राब हो जाती हैं। काले भुने हुए चने हैं वो भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ इन दिनों में। और यहाँ पे टैंग है, अगर ये भी बाहर ही पड़ा रहे ना तो इसमें भी गुठलियाँ सी बननी स्टार्ट हो जाती हैं। और वो जो होता है ना ग्लूकोज वो भी इसी तरह से ख़राब हो जाता है बाहर रखें तो। यहाँ पे रस है, ये ना तकरीबन हाफ़ पैकेट था तो इसको भी मैंने ना जिप लॉक बैग में बंद कर दिया है। तो इसको भी मैं ना इसी तरह से फ्रिज में रख दूँगी। पीछे एक डिब्बा पड़ा हुआ है उसमें ना गुड़ है, तो गुड़ में भी इन दिनों में ना चूंटियाँ या तो लग जाती हैं या फिर सुसरी वगैरह लग जाती है, तो वो भी मैंने फ्रिज में ही रखी हुई हैं। और यहाँ पे ग्रेनोला का पैकेट है तो वो भी मैंने फ्रिज में ही रख दिया है। मैंने ना वेजिटेबल बॉक्स जो है ना उसको खाली कर लिया था, ये सारी चीज़ें मैं ना उसके अंदर भर दूँगी। यहाँ पे बिस्किट थे तो वो भी मैंने ना फ्रिज में ही रख दिए हैं इनको सोगी होने से बचाने के लिए। ये ना इस तरह के जिप लॉक बैग जो होते हैं ना वो मैं संभाल लेती हूँ। ये स्वीटनर का बैग है तो इसके अंदर ना मैंने चॉकलेट चिप रखे हुए होते हैं। ये ना इसका जिप लॉक जो होता है ना वो काफ़ी मज़बूत होता है, तो इस तरह के कामों में ना ये चीज़ें जो है वो यूज़ हो जाती हैं। इस तरह से और तरह के भी बैग होना तो जिप लॉक बैग में रख लेती हूँ, उसमें दालें वगैरह जो है ना वो संभाल के रखी जा सकती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये रेडी हो चुकी हैं, नीचे वाले हिस्से में आ गई हैं। चले आ जाते हैं दालों की तरफ। दालें भी इस तरह से ला के रखी हुई होती हैं तो ज़ाहिर है खोलनी तो होती हैं, तो लेकिन पैकेट में जो बाकी की दाल बच जाती है ना उसको फिर कीड़ा वगैरह लगने का डर होता है, क्योंकि एक ही दफ़ा में तो सारी दाल जो है ना वो यूज़ नहीं होती। इसी तरह से एक और पैकेट मेरे पास पड़ा हुआ है, उसमें सफ़ेद चने हैं
तो छोटी सी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ, अगर ज़्यादा सारे चने घर में मौजूद हो ना तो उसको थोड़ा सा ना सरसों का तेल लगा के तो सारे चनों को ना अच्छी तरह से मल दें, तो उसमें कभी भी सुसरी या सुंडी वगैरह नहीं लगती। तो मेरे पास चूँकि ज़्यादा नहीं है, ये 1 माह में यूज़ हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने ना एक एक दो दो ये जो तेज़पात होता है ना वो मैंने इसके अंदर बे लीफ जो है वो इसके अंदर डाल के रख दिया है। तो अभी इनमें ना ख़ास जो एक नमी की स्मेल सी होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी, और सेकंड ये कि इसमें कीड़ा वगैरह भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मेरे पास है ब्राउन शुगर। आमतौर पे घरों में ना शक्कर वगैरह मौजूद होती है, तो उसके पैकेट जो है ना बेशक खुले हुए ना भी हों, लेकिन फिर भी उसके अंदर ना ऐसे गुठलियाँ सी बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिर बेटर यही होता है कि उनको पैकेट से निकाल लिया जाए। आम दिनों में तो इसी तरह से मैंने पैकेट को ना रबर चढ़ा के तो रखा हुआ होता है, लेकिन अब आजकल के दिनों में ये ज़रूरी हो गया। ये देखें वाइट शुगर है, तो उसके अंदर ना नमी की वजह से ये देखें इस तरह से गोले से बन जाते हैं चीनी में भी। तो ये दूसरे वाला डब्बा है जो कि आम घर में यूज़ होती है चीनी, तो उसमें भी ना ये नमी सी हो गई है, उसके चम्मच को भी लगी हुई है और दूसरी साइड पे भी लगी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि शक्कर हो या वाइट शुगर हो, कुछ भी हो, तो आप इसके अंदर ना 1-2 लौंग जो है ना उसके पीसीस डाल दें। ये जो है ब्राउन शुगर, उसके अंदर हम सिनेमन स्टिक्स जो है ना उसको भी डाल सकते हैं। ब्राउन शुगर जो है ना वो कम यूज़ होती है, तो इसलिए मैं उसके अंदर सिनेमन स्टिक्स ही डाल दूंगी। ये वाली बड़े वाला बॉक्स जो है ना उसमें थोड़ी सी शुगर है वो यूज़ हो जाएगी। तो ये जो डेली यूज़ में आने वाले शुगर का डब्बा है ना, तो उसके अंदर मैंने 1 से 2 लौंग ऐड कर दिए हैं। अभी इसकी नमी जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो नमी की वजह से ख़ास एक स्मेल सी पैदा हो जाती है ना वो भी इन स्पाइसेस की वजह से ना चली जाएगी। इसी तरह से चावलों में भी यही होता है कि आमतौर पे घरों में ना ज़्यादा सारे चावल ला के हमने रखे होते हैं, तो उसमें भी फिर इन दिनों में सुसरी वगैरह नमी की वजह से पड़ जाती है। तो इसमें भी मैं ना 1-2 बे लीव्स जो है ना वो ऐड करके रख दूँगी, और ऊपर से ना दोबारा से चावल जो है मैं ऐड कर दूँगी। इसी तरह से आटे में भी आप डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा सारा आटा बल्क में ला के रखा हुआ होता है। ये मेरे पास थोड़ा सा बेसन पड़ा हुआ है, खैर इसको तो मैं आज ही यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन फिर भी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि इसमें भी आप ना बे लीव 1 से 2 जो है ना पत्ते उसके डाल के रख दें, तो वो भी ना इसमें नमी सी भी नहीं आएगी और गुठलियाँ भी नहीं। बरसात के दिनों में क्या होता है कि ये जो टोकरियों में हम लोगों ने ना प्याज वगैरह रखे हुए होते हैं, ये ब्लैक ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो प्याज एक दूसरे के साथ लगते हैं ना, एक जो है ना वो गल जाता है, तो दूसरे में भी इसी तरह से ना पानी पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो वो ना देखते ही देखते 1 से 2 दिन में ही ना 2-3 प्याज जो है ना वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चाहिए कि वक्तन फ़वक्तन इनको ना चेक करते रहें, ताकि जो थोड़े नरम प्याज फील हो रहे हैं उनको अलग से निकाल दिया जाए और उनको पहले यूज़ कर लिया जाए। और दूसरा ये कि जो ऐसे ब्लैक ब्लैक से हो रहे हैं ना उनको भी कांट चांट करते ही रहना चाहिए, ताकि पता चलता रहे कि अगर कोई प्याज ख़राब हो रहा है तो उसको ना निकाल दिया जाए, ताकि उसके पानी से ना दूसरे प्याज जो है ना वो ख़राब ना हो। आलू जो है ना वो भी इसी तरह से बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, और फिर उसमें ना सुंडी वगैरह पड़ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि इन दिनों में ना प्याज वाली टोकरी से आलू जो है ना वो निकाल लेती हूँ, तो उनको ना फ्रिज में जगह बना के तो उसमें रख देती हूँ। थोड़ा मुश्किल होता है इन दिनों में फ्रिज के अंदर चीज़ें जो है ना उनको हैंडल करना, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग ज़्यादा दिनों की ग्रोसरी इकट्ठी करके लाते हैं, तो फिर घर में ना हर चीज़ इस तरह की मौजूद होनी ही चाहिए होती है। तो बस इनको ना फ्रिज में रख दूंगी, तो ये ना मज़ीद गलने सड़ने से ना जो बच जाएंगे। इसी तरह से ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं ना, ग्रीन पत्तों वाली जो है वो भी ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये देखें 1 से 2 दिन ही गुजरे हैं, तो ये जो कैबेज मेरे पास पड़ी हुई थी तो इसके पत्ता देखें ऊपर कितना, हालांकि इसके ऊपर मैंने रैप किया हुआ था, लेकिन फिर भी ये ना ख़राब हो चुका है। कोशिश यही करनी चाहिए कि बरसात के दिनों में ना ये जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां ना वो बहुत ही कम यूज़ करें, लाइक पालक हो गई, मेथी होगी, धनिया और पुदीना वगैरह, क्योंकि इनमें ना बहुत जल्दी फंगस जो है ना वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी ये वाला जो कैबेज मेरी ख़राब हो चुकी है, इसके ऊपर वाले सारे पत्ते मैं रिमूव कर दूंगी, और इसके ऊपर ना दोबारा से मैं क्लिंग रैप लगा दूंगी। और मेरी ये कोशिश होगी कि 1 से 2 दिन में ना इसको सैलड वगैरह बना के ना मैं इसको ख़त्म कर दूं, क्योंकि ये दोबारा से ख़राब होनी जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से कुछ लेटेस्ट लीव जो है ना वो भी पड़े हुए हैं, तो उनको भी मैं इसी तरह से चेक कर लूँगी। खैर वो तो ख़राब नहीं हुए थे, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन मैं चेक करती रहती हूँ, तो चीज़ें जो है ना उनको ख़राब होने से बचाया जा सकता है। लेकिन फिर भी इसका ना क्लिंग रैप जो है ना वो मैं चेंज कर रही हूँ, और यही मेरी कोशिश होगी कि आइंदा मैं इसको ना लेके आऊँ, और ये वाली चीज़ें जो है ना 1 से 2 दिन में ही मैं ख़त्म कर दूँ। यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी और सैलड की। कुकम्बर हो गए, और ये जो कैरेट होती है ना उसके इस जगह पे फंगस लग जाती है, तो यही कोशिश करनी चाहिए कि इन दिनों में अव्वल तो आप खीरा जो है ना उसको इस्तेमाल ही ना करें, और अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उनको अच्छी तरह से वॉश कर लें। वॉश करने के लिए भी ये है कि
उसमें ना थोड़ा सा विनीगर डाल लें या नमक वाले पानी के साथ उसको वॉश करें, ताकि उसके अंदर अगर फंगस वगैरह का कोई असर है ना तो वो ख़त्म हो जाए। और दूसरा ये कि इस तरह से वॉश करने के बाद उसको ना छिलके उसके रिमूव करके तो फिर ही खाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा मैंने ना लास्ट ईयर भी कुछ मॉनसून से रिलेटेड टिप्स और हैक्स वगैरह शेयर किए थे, उसका लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, तो आप उसको ना वहाँ से चेक कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को वो वाली टिप्स जो है ना वो भी पसंद आएंगी। एक और टिप आप लोगों के साथ शेयर करती चलो। इन दिनों में क्या होता है कि नमक दानी जो होती है ना, उसमें जो हमने नमक डाला हुआ होता है उसमें भी ना ऐसे सैलाब सी आ जाती है, और नमक जो जब हम डालना स्टार्ट करते हैं तो वो निकलता ही नहीं है। ये देखिए, ये भी इस तरह से ना इसके कैप के साथ जुड़ा हुआ है और अंदर भी इसके काफ़ी नमी सी फील हो रही है। ये वाली ना टिप मैं आप लोगों से पहले भी शेयर की है। इसमें ना थोड़े से दाने जो हैं वो राइस के डाल दें, तो इसमें से ना नमक जो है कभी भी निकलना बंद नहीं होगा, और हमेशा खुश्क नमक जो है ना वही आपको अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे चूंकि बरसात के दिनों में बारिशें तो नहीं होती, लेकिन हर तरफ ना नमी नमी होती है, इवन के दीवारों पे। और अगर कुछ टाइम के लिए आप एसी ना ऑन करें ना तो फर्श पे भी नमी नमी सी फील होना स्टार्ट हो जाती है। गाड़ियों की छतों पे भी इस तरह से नमी फील हो रही होती है, जिस तरह से ना शबनम के कतरे सुबह के टाइम पे पड़ रहे होते हैं। और फिजा में भी अगर देखें ना तो इस तरह से फील हो रहा होता है जैसे धुंध पड़ रही है। तो दीवारों के साथ नमी की वजह से ना ये जो इस तरह से डेकोरेशन पीसीज या फिर रखे हुए हों, या घर में बुक्स वगैरह पड़ी हों जो दीवार के साथ लगी हुई होती हैं ना, तो उनको भी फिर नमी की वजह से ना फंगस वगैरह लगने का डर होता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करना चाहूँगी कि एक बुक ले लें और उसको ना किसी भी पॉलीथीन बैग में या किसी भी चीज़ के साथ ना क्लिंग के साथ रैप कर लें। रैप करने के बाद आप ना उसको दीवार के साथ लगा दें। इससे ये होगा कि वो ना नमी जो है दीवार की वो कभी भी बुक्स के अंदर नहीं आएगी। इसी तरह से अगर आपने किसी अलमारी वगैरह में बुक्स रखी हुई हैं तो उसके ऊपर शीट डालें लाजमी, ताकि नमी जो है ना वो बुक्स के अंदर ना आए और उसके कागज़ जो है ना वो उससे पेपर जो है ना वो बिल्कुल भी मुतासर ना हो। ये देखिए, इस तरह से मैंने लगा दिया है दीवार के साथ, और कभी भी इस तरह से नहीं होगा कि नमी जो है वो इस तरफ से आ। अगर आपने भी मेरी तरह शू रैक जो है ना इस तरह से कवर्ड रखा हुआ है तो ये टिप आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। हमेशा अपने डेली के यूज़ वाले जो चप्पल और जूते हैं ना उनको अलग रखें, और इस तरह की जो अलमारी है ना उसको बंद रखें। ये डेली यूज़ वाले जो चप्पल और जूते होते हैं ना उनको अलग रखने से ये होता है, बाहर से जब हम जूते जो हैं वो नमी वाले लेके आते हैं ना तो उसको कभी भी अलमारी में ना रखें। उससे ये है कि एक तो अलमारी में स्मेल जो है ना वो पैदा होनी स्टार्ट हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ना कॉकरोच वगैरह पैदा होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब भी बाहर धूप निकले या हवा चलनी स्टार्ट हो तो हमेशा घर की दरवाजे और खिड़कियां जो है ना उनको, बालकोनीज वगैरह जो है ना उनको खोल दें, ताकि घर में ताज़ा हवा जो है ना वो दाखिल हो सके, और घर की जो बासी और वो सीधा सी एक स्मेल सी होती है ना वो ख़त्म हो सके। शाम के टाइम हमेशा घर में ना खुशबू वगैरह लगाएं। मॉनसून हो और घर में पकोड़े ना बने ये तो हो ही नहीं सकता, और क्रिस्पी और मज़े के पकोड़े जो है ना वो हर एक को ही पसंद आते हैं। तो पकोड़े बनाने की रेसिपी तो सभी को आ रही होती है, लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूंगी जिससे हमेशा आपके पकोड़े जो है ना वो अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जब आप ना पकोड़े बनाने का बैटर जो है वो फुली रेडी कर लें तो दूसरी साइड पे चूल्हे पे जब ऑयल गर्म होने के लिए रखें तो थोड़ा सा गर्म ऑयल जो है ना वो अपने पकोड़ा के मिक्सचर के अंदर डालें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और आप फील करेंगे कि इसमें ना ये ऑयल डालने से इसका क्या डिफरेंस है। इससे बहुत ही ज़्यादा पकोड़े जो है ना वो क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ पे मेरे पकोड़े जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। साथ ही मैंने इसके ना रेडी कर ली थी चाय, तो अभी मैं पकोड़ों के साथ चाय इंजॉय करूँगी। होपफुली आप लोगों को ये आज की मेरी टिप्स और ट्रिक्स जो है ना वो पसंद आए होंगे। वीडियो पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।